गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिलोसफर क्लासेस बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है सब्जेक्ट। तो व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। यानी जब किसी नाउन प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा प्रयोग किया जाए तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है, यानी कि कर्ता कारक कहलाता है। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट का ओरिजिन लैटिन सब्जेक्ट का ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज के सब्जेक्टम वर्ड से लिया गया था। सब्जेक्टम वर्ड से लिया गया था, यानी कि सब्जेक्ट का जन्म लैटिन लैंग्वेज के सब्जेक्टम वर्ड से लिया गया था, जिसका ओरिजिन 14th सेंचुरी में हुआ था। जिसका ओरिजिन 14th सेंचुरी में हुआ था। यानी आप कह सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का जन्म या ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज के सब्जेक्टम वर्ड से लिया गया था, जिसका ओरिजिन 14th सेंचुरी में हुआ था। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट नोन एज यूज 14th सेंचुरी। तो सब मिस क्या होता है? समबॉडी। सब मिस क्या हो जाएगा आपका? समबॉडी। ऑब्जेक्ट मिस क्या होता है आपका? डू। यानी कि जब किसी के द्वारा कार्य कराया जाता है तो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। एक सब्जेक्ट लिविंग होता है और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? नॉन लिविंग रहेगा। तो जो लिविंग रहेगा वो डूअर होता है। डू मीन्स क्या होता है? करना, और डूअर मतलब करने वाला। और जो नॉन लिविंग रहेगा वो नॉन डूअर रहता है। क्या हो जाएगा? नॉन डूअर रहता है। अगर हमारा लिविंग रहेगा, डूअर रहेगा, तो हमारा क्या करेगा? टेंस का फॉर्मेशन करेगा। यानी जब हमारा सब्जेक्ट लिविंग रहेगा, डूअर रहेगा, तो टेंस का फॉर्मेशन करता है। जो हमारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग नॉन डूअर रहेगा तो हमारा वॉइस का फॉर्मेशन करेगा। तो व्हाट इज वॉइस? वॉइस मीन्स पैसिव वॉइस। तो जो लिविंग रहेगा, डूअर रहेगा, टेंस कहलाता है। तो व्हाट इज टेंस? तो टेंस इज द स्टडी फॉर्म ऑफ डूअर, मतलब विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करना ही टेंस कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि टेंस इज दैट which shows not only the time of an action but also the state of an action or event is called tense। अगर हमारा टेंस रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले सकता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ले सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले सकता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ले सकता है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ले सकता है। लेकिन जो हमारा वॉइस रहेगा, इट मीन्स पैसिव वॉइस रहेगा, तो केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म ले सकता है। अब व्हाट इज सब्जेक्ट? तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका था कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। यानी जब किसी नाउन प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा प्रयोग किया जाए तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। इट मीन्स कर्ता कारक कहलाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? तो व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? तो सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए। क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अगर नाउन ना हो तो क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए। अगर नाउन प्रोनाउन दोनों ना हो ना तो नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। नाउन इक्विवेलेंट। अब व्हाट इज नाउन इक्विवेलेंट? मतलब नाउन के समान। तो नाउन के समान जिरन रहता है। नाउन के समान क्या रहेगा? जिरन रहता है। अब व्हाट इज जिरन? यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज कॉल्ड जिरन। जैसे कहेंगे कि प्लेइंग इज गुड, खेलना अच्छा है। प्लेइंग इज गुड, तो ये हमारा जो प्लेइंग वर्ड है ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जिरन नाउन का काम करता है तो नाउन बन सकता है सब्जेक्ट। अब दूसरा हमारा क्या आता है? अगर जिरन भी न रहे तो इन्फिनिटिव चाहिए।
अब व्हाट इज इन्फिनेटिव? द 2 प्लस V1, इट मीन्स 2 प्लस वर्ग का फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। जैसे मैं कहूं कि टू डांस इज एन आर्ट, नाचना एक कला है, तो ये जो हमारा टू डांस है ये बन सकता है सब्जेक्ट। अगर इन्फिनेटिव न रहे तो क्लॉज चाहिए। अब व्हाट इज क्लॉज? तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। तो क्लॉज होने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉज? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज। पहला क्लॉज हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसी को आप बोल सकते हैं कि सर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो मैंने क्या बताया था कि व्हाट इज क्लॉज? तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। मतलब कि क्लॉज होने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। जैसे मैं कहूं कि आई प्ले, तो यहां पे देखिए आई एक सब्जेक्ट है और हमारा प्ले क्या है? फाइनाइट वर्ब। हमारा प्ले क्या है? फाइनाइट वर्ब है। इसे आप क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। अब व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? तो अ फाइनाइट वर्ब इज दैट व्हिच इज टू लिमिटेड द नंबर पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट, इसका फाइनाइट वर्ब। मतलब फाइनाइट वर्ब मैंने क्या बताया कि अ फाइनाइट वर्ब इज दैट व्हिच इज टू द लिमिटेड नंबर एंड पर्सन टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। तो अब मैंने क्या बताया कि क्लॉज होने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो अब देखिए हमारा क्या है? ये आई सब्जेक्ट है और प्ले हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्लॉज। जैसे मैं कहूं कि यू सिंग, आप गाते हैं, यू सिंग, तो हमारा यू क्या है? एक सब्जेक्ट है और हमारा सिंग क्या हो जाएगा? आपका फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। मगर दुनिया का हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता है। दुनिया का हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता है, मगर दुनिया का हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है। जैसे मैं कहूं आई प्ले क्रिकेट, मैं जो कि क्रिकेट खेलता हूं, तो यहां पर देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा, ये क्लॉज नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने कहा था कि क्लॉज होने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि दुनिया का हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, मगर दुनिया का हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अब हमको इस सेंटेंस में क्लॉज जोड़ना है। तो देखिए इस सेंटेंस में एक आई सब्जेक्ट है और हमारा प्ले क्या है? फाइनाइट वर्ब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। तो अगर क्लॉज भी न रहे तो क्या चाहिए? फ्रेज चाहिए। क्या चाहिए? फ्रेज चाहिए। तो व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज मींस क्या होता है? वाक्यांश होता है। तो फ्रेज दो प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेज। एक फ्रेज का नाम क्या हो जाएगा? आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? आपका इडियम्स फ्रेज। क्या हो जाएगा? इडियम्स फ्रेज। इडियम्स फ्रेज। तो मैं इस टॉपिक को दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो आज का टॉपिक है मेरा सब्जेक्ट। अब व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। यानी जब किसी नाउन प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा किया जाए तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। अब सब्जेक्ट का ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज के सब्जेक्टम वर्ड से लिया गया था, जिसका ओरिजिन 14th सेंचुरी में हुआ था। अब सब मीन्स क्या होता है? समबॉडी। और जेक्ट मीन्स क्या होता है? डू। अब समबॉडी मीन्स क्या होता है? कोई, और डू मीन्स क्या होता है? करना। यानी कि किसी के द्वारा कार्य कराया जाता है तो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग रहता है। तो जो लिविंग सब्जेक्ट रहता है वो डूअर रहेगा और जो नॉन लिविंग सब्जेक्ट रहेगा वो नॉन डूअर रहेगा।
तो जो लिविंग रहेगा, डूअर रहेगा, वो टेंस का फॉर्मेशन करता है, और जो नॉन लिविंग और नॉन डूअर रहेगा वो वॉइस का फॉर्मेशन करता है। और व्हाट इज वॉइस? वॉइस मींस क्या होता है? पैसिव वॉइस। तो अब व्हाट इज टेंस? तो टेंस इज द स्टडी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मींस विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करना ही टेंस कहलाता है या काल कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि टेंस इज दैट which shows not only the time of an action but also the state of an action or event is called tense। अब जो लिविंग रहेगा, डूअर रहेगा, वो टेंस का फॉर्मेशन करता है। तो हमारा टेंस रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले सकता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ले सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले सकता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ले सकता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ले सकता है। लेकिन जो हमारा नॉन लिविंग सब्जेक्ट रहेगा, नॉन डूअर रहेगा, तो केवल वॉइस बन सकता है। वॉइस का जब फॉर्मेशन होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ले सकता है केवल। अब व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट? इट मींस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? तो सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए। अगर नाउन ना हो तो क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए। अगर नाउन प्रोनाउन दोनों गायब हो तो नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। अब व्हाट इज नाउन इक्विवेलेंट? मतलब नाउन के समान। तो नाउन के समान हमारा क्या रहता है? जिरंड। तो जिरंड क्या होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का जिरंड। जैसे मैं कहूं कि प्लेइंग इज गुड, खेलना अच्छा है, तो प्लेइंग हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मैं कहूं स्विमिंग इज एन आर्ट, तैरना एक कला है, तो हमारा स्विमिंग क्या होता है? सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर जिरंड भी नहीं रहे तो क्या चाहिए? इन्फिनिटिव चाहिए। अब व्हाट इज इन्फिनिटिव? इट मींस 2 + V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। जैसे मैं कहूं टू डांस इज एन आर्ट, नाचना एक कला है। टू डांस इज एन आर्ट, नाचना एक कला है, तो हमारा टू डांस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि पढ़ाना एक कला है, तो टू टीच इज एन आर्ट, तो हमारा टू टीच क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो सकता है। अगर इन्फिनिटिव भी ना रहे तो क्लॉज चाहिए। अब व्हाट इज क्लॉज? तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन व्हिच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। इट मींस क्लॉज होने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। जैसे मैं कहूं यू प्ले, तो यू मेरा सब्जेक्ट है, अब प्ले क्या हो जाएगा? हमारा फाइनाइट वर्ब। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। जैसे मैं कहूं आई सिंग, मैं गाता हूं, तो आई सब्जेक्ट हो जाए और हमारा सिंग क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? क्लॉज कहला जाएगा। जैसे मैं कहूं यू गो, तो यू सब्जेक्ट है, गो हमारा फाइनाइट वर्ब है या मेन वर्ब है, तो हमारा क्या कहलाएगा? क्लॉज हो जाएगा। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉज? क्लॉज कितने प्रकार का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज। एक क्लॉज का नाम कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा और दूसरे क्या नाम हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और आप इसी को बोल सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोल सकते हैं। तो अगर क्लॉज भी नहीं तो क्या चाहिए? फ्रेज चाहिए। अब व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज मींस क्या? तो वाक्यांश होता है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेज, 2 प्रकार के फ्रेज होते हैं। एक का नाम प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एक का नाम इडियम फ्रेज है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।